हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के सिलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो आपको पिछले 10 से 12 सालों का यूपीएससी का हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। 1 से 2 लोगों का सिलेक्शन होता है, 5 लोग का, 10 लोग का मैक्सिमम। आप सोचिए 1000 सीट्स में 990 लोग इंग्लिश मीडियम से सेलेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो आप अपने मनी को, टाइम को, एनर्जी को, यूथ को कहां पर इन्वेस्ट करें, कहां पर लगा रहे हैं, आप उसके बारे में खुद आकलन करिए कि मीडियम चेंज करना इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। अगर आप मीडियम को चेंज करते हैं आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, राइट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि हमने फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक थ्रू आउट हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है, तो क्या मैं अपने मीडियम को चेंज कर सकता हूँ? यस, आप अपने मीडियम को डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये YouTube पर इंडिया का पहला ऐसा चैनल है जो कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को स्ट्रेंथन करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, कि जिससे हिंदी मीडियम एस्पिरेंट जो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो सकें और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकें। अदरवाइज सबकी कोचिंग अच्छी चल रही है, किसी को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स की कोई परवाह नहीं है। मैं यही कहूँगा, क्योंकि रिजल्ट उसके सामने है, ठीक है। और अगर आपको राजा बनना है, या अगर आप ऐसी जो सीरीज़ बनी है, वेब सीरीज़ जो ऐसी बनी है जैसे कि मिर्ज़ापुर, तो अगर वैसी सीरीज़ से अगर आप अपने आप को इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा लेते हैं वहाँ से, और तब आप सोचते हैं राजा बनना है या कट्टा और ऐसी चीज़ें, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन एक सिंसियर प्रिपरेशन है, ठीक है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है प्रिपरेशन के साथ ही, कि आप रोज़ की रोज़ आपके जो भी टारगेट्स बनाते हो कैसे पूरे करते हो। तो मैं आप लोगों को अपनी तरफ से यही ओपिनियन दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप सभी लोग ऐसी वीडियोस को अननेसेसरी मत देखें, उससे आपका केवल टाइम वेस्ट होगा। बाकी जो भी लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं उनका अपना एक तरीके की सोच है, उनको अपना बनाने का तरीका, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं यही बताऊंगा कि आप लोग अपने समय को, अपना जो आपकी एनर्जी है उसको सही जगह पर लगाएं। क्योंकि पढ़ाई जब भी आप करते होंगे आपको पता है कि बैठ करके आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं आपके हिसाब से चीज़ें होना शुरू होती हैं, राइट। तो ऐसे अननेसेसरी मोटिवेशन जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसी चीज़ों को देख करके आप अपने समय को बर्बाद ना करें। अब आइए सीधे बात करते हैं इशू के ऊपर कि कैसे मीडियम को चेंज कर सकते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, और उससे पहले ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7080507433 इज दी व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ऑलराइट, अब देखिए ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, इसका नाम है अवर पास्ट। एस लगा हुआ है, मतलब एक से ज्यादा पास्ट है ना। अवर मीन्स हमारा, और इसका पास्ट का मतलब क्या होता है? अतीत। यही हिंदी मीडियम में अगर आप देखेंगे तो यही आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब क्या है, एस लगा हुआ है, तो अतीतों तो लिखेंगे नहीं। अब क्या है, इसको समझना है। अब देखिए इससे पहले के जितने भी पैराग्राफ हैं डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है ना, बाय द वे 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो 1 2 3 करके मैंने नंबरिंग डाल रखी जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो पढ़ने में। ऑलराइट, अब देखिए, अब इसीलिए यहां पर क्या लिख के दिया है बुक में, हेडिंग यहां पे ये लिख के दी है, वन पास्ट और मेनी। अब मेरे को पूरा यकीन है कि जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं हर बच्चे को ये पता होगा कि वन मीन्स होता है एक, या ऐसे, ठीक है। यहां पर वन, और इसका पास्ट का मतलब क्या होता है? अतीत, या हमारा भूतकाल बेसिकली, या इतिहास बोल सकते हैं आप, है ना। और मीन्स या, मेनी मीन्स कई। अब यहां पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि क्या एक पास्ट है या एक से ज्यादा पास्ट है, ये मतलब है, ठीक है। कोई ग्रामर है यहां पे, या कोई ऐसा वर्ड है जो आपने कभी सुना ना हो, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। कोई अभी तक इस तरीके से हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स को मजबूत नहीं करना चाहता था, इस वजह से हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स का रिजल्ट लगातार गिरता जा रहा है, राइट। अगर एक बार आप कोई काम कर रहे हैं, उससे आपको सफलता नहीं मिली, फिर कर रहे हैं, अगर 10-12 साल लगातार आप उसी काम से कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका मतलब क्लियर रही है कि आप अपना तरीका चेंज करें, गोल नहीं, तरीका चेंज करें। अब देखिए आगे क्या है, अब यहां लिखा है डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक। अब नोटिस मतलब क्या करना? ध्यान दिया है, ध्यान देना। नोटिस मीन्स ध्यान देना यहां पर। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी गूगल पे कोई वर्ड आप सर्च ना करो, आप अलग से रोज 5-6 वर्ड मीनिंग याद मत करो, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहां आप देखिए, यहां पे नोटिस, अब आप कभी मतलब नोटिस का मतलब ये भी समझते हैं, अच्छा एक नोटिस मतलब कोई सूचना हो सकता है मेरे घर पे आके चिपक गई हो, है ना, ये है ना, ऐसा नहीं होता। यहां पे सेंटेंस में या किसी संदर्भ में जब कोई वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब चेंज होता रहता है, राइट। अब क्या है कि डिड यू, अब ये जो डिड है ना, ये बेसिकली ये जब भी आपको किसी सेंटेंस में यूज होगा तो पास्ट टेंस का ही सेंटेंस होगा वो, मतलब भूतकाल के बारे में जब बात की जाए तभी डिड लगा होगा किसी सेंटेंस में। ऑलराइट, अभी इसका मतलब भी देखते हैं। डिड यू, तो तुम मतलब क्या होता है? आप, हिंदी में आप। डिड यू नोटिस, क्या आपने ध्यान दिया, ठीक है ना, बस इतना, क्या आपने ध्यान दिया।
द टाइटल ऑफ दिस बुक, इस बुक का जो शीर्षक है ना, जो टाइटल मीन शीर्षक, क्या इस बुक का जो शीर्षक है, दिस बुक, इस किताब के शीर्षक पर क्या आपने ध्यान दिया। तो बस इसका मतलब आप जहां पर भी डिड लगा, इसका कोई अलग से मतलब नहीं आएगा, बस जब ये लगाए तो देखिए ध्यान दिया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ दिया हो, अब देखिए ये इसका शीर्षक है, ये इसका टाइटल है, आवर पास्ट, देखिए एस लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब एक से ज्यादा पास्ट है। अगर सिंपल पास्ट लिखा होता तो मतलब एक ही पास्ट है बेसिकली। तो आवर पास्ट, हमारा इतिहास है, हमारा अतीत, तो हमारे अतीत, तो मतलब हमारे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग खड़े हों तो हम लोग बात करें हमारे अतीत, तो मेरे हिसाब से अतीत अलग होगा, उनके हिसाब से अतीत अलग होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी अलग रही होगी, है ना। तो उस चीज को एक्सप्लेन किया है कि अवर पास्ट क्यों लिखा गया है। तो जो किताब का शीर्षक है अवर पास्ट, क्या उस पर आपने ध्यान दिया, ये इसका मतलब है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, वी मतलब क्या होता है, हम। वी मतलब होता है हम। बिल्कुल बेसिक से अगर आप स्टार्ट करें जीरो से, तब भी आप सीख सकते हैं। देखिए वी हैव यूज्ड, ठीक है। अब हमने, देखिए यहां पे इसका मतलब, अगर इतने को आप अलग से वर्ड मीनिंग बनाइए ऐसे, हमने प्रयोग किया है, ये पूरा इसका परफेक्ट मीनिंग है। ऐसे तरीके के सेंटेंसेस बार बार आपको पूरी हिस्ट्री की बुक में या हर तरीके की बुक में आपको मिलेंगे। तो जो आप इसको याद कर लेंगे तो आपको आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको सीसैट पढ़ने में, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। ऑलराइट, वी हैव यूज्ड द वर्ड, हमने शब्द का प्रयोग किया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया, पास्ट्स। देखिए बताया ना, इसको यहां पे एस लगाया, कौन पास्ट मतलब एस को भी लगाया है। इन प्लूरल, प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन, हिंदी में बहुवचन प्लूरल, है ना। और इसका उल्टा क्या होता, सिंगुलर। तो सिंगुलर क्या होता, इतना पास्ट। प्लूरल क्या हो गया, PAST, एस जोड़ दिया, पास्ट। टू ड्रॉ, तो इसका ड्रॉ का मतलब क्या होता है, एक तो ड्रॉ, जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे ऐसे, कुछ भी मैं इसमें यहां पे ऐसे ड्रॉ, एक तो ये हो गया ड्रॉ करना। एक ड्रॉ मतलब क्या होता है, खींचना, अपनी तरफ खींचना। क्या खींचना, टू ड्रॉ द अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान। जैसे आप अगर मतलब रेलवे स्टेशन पे गए हो तो बोलते हैं ना, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, क्या हम आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो इन प्लूरल, टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट, तो फैक्ट मतलब क्या, एक जानकारी के लिए। तो कौन सी जानकारी के लिए हमने आपका ध्यान आकर्षित किया है, क्यों हमने यहां पे लिखा अवर पास्ट, पास्ट क्यों नहीं लिखा, दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब इसका रीजन इन्होंने, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि पास्ट क्यों लिखा है, पास्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आप उनको बता सकते हो इस तरीके की जो जानकारी है कि दैट मीन्स कि द पास्ट वॉज डिफरेंट, जो अतीत है वो अलग था, है ना। तो इसका डिफरेंट मीन्स अलग, द पास्ट वॉज मीन्स था, द पास्ट वॉज डिफरेंट, पास्ट अलग था, फॉर मीन्स के लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो जो अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे उनके लिए पास्ट अलग अलग था। अब वो अलग अलग ग्रुप कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए, द लाइव्स, लाइव्स मतलब क्या होता है, जिंदगियां, जिंदगी और जिंदगियां। अब कौन किन किन लोगों की जिंदगियों के बारे में बात की जा रही है, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स। तो जो ये लोग खाद्य संग्राहक थे, हर्डर्स थे, है ना, फार्मर्स थे, जो ये थे किसान थे, इनकी जिंदगी अलग थी, है ना, इनकी जिंदगी अलग थी, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, राजा और रानी की जिंदगी से इन लोगों की जिंदगी अलग थी। मतलब हर्डर्स जो लोग थे, हर्डर्स के साथ साथ फार्मर्स, ये लोग एक तरफ, और राजा एंड रानी जो ये क्वींस, इन लोग की जिंदगी अलग अलग थी। तो इनके चैलेंजेस बिल्कुल अलग रहे होंगे पास्ट में, इनके चैलेंजेस, इनकी चुनौतियां अलग रही होंगी, है ना। तो इसलिए इनके हिसाब से अलग रहा होगा पास्ट, इनके हिसाब से पास्ट अलग रहा होगा। इसीलिए यहां पे खाली पास्ट वर्ड का यूज नहीं किया, पास्ट लिखा गया है, ठीक है ना, एस लगा दिया गया है कि भाई एक तरीके का पास्ट नहीं हो सकता, कई तरीके के पास्ट होते हैं, है ना। फिर और क्या बताया गया, द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स। तो मर्चेंट्स मीन्स क्या होता है, व्यापारी, व्यापारियों की जो जिंदगी थी, द लाइव्स मीन्स जिंदगियां बताया मैंने आपको ना। तो जो व्यापारियों की जिंदगियां थी वर डिफरेंट, अलग थी, वर मीन्स थी, डिफरेंट मीन्स अलग, फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट्स पर्सन। तो क्राफ्ट पर्सन क्या, जो शिल्पकार थे उनसे जो व्यापारी थे उनकी जिंदगियां अलग थी, है ना। तो यहां पर आपने समझा कि राजा और रानी की जिंदगी अलग थी, किससे, हर्डर्स और फार्मर्स की जिंदगी से। उसी तरीके से आगे क्या बताया कि मर्चेंट मींस व्यापारी की जिंदगी किससे अलग थी, जो क्राफ्ट्स पर्सन, जो शिल्पकार थे, एंड सो ऑन। अब इसका सो ऑन मतलब क्या है, और इसी तरह से मतलब, और इसी तरीके से जो अन्य वर्ग के लोग रहे होंगे उनके हिसाब से जो इतिहास होगा, जो पास्ट होगा, वो अलग रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को समझेंगे तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली देखिए
यहां तक अगर आपने अच्छे से चीजों को समझ लिया तो जैसे मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स बताए हैं वैसे आप वर्ड मीनिंग को लिखिए, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसी बुक को अगर आप रीड करेंगे तो उसमें 1000 बार आपको ऐसे ही हैव और यूज्ड ऐसे करके चीजें मिलेंगी। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी कि आपको लगेगा हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, अब मैं और आगे बढ़ सकता हूं, राइट। तो ये करिए। उसके बाद जितना मैं लिखा है इसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। किस चीज के बारे में बताया? वन पास्ट और मेनी, वन पास्ट और मेनी, राइट। अच्छा, इसमें वर्ड में एस यही है, आपकी आंखें इधर उधर, आंख बंद करिए, कुछ भी कर, जैसे एक मतलब स्टार्ट करता है ना कोई, तो यही सिचुएशन होती है जहां से आप ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। और जब आप स्टार्ट करेंगे देन आप लिखना स्टार्ट करिए, जो भी आपको याद आए, जो भी टूटी फूटी इंग्लिश में आपको याद आए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू बैक, राइट। सो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इस चैनल को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में